गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम बैक। आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आईटीआर का सीज़न आ रहा है। काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइलर हैं, काफ़ी लोग दूसरों की हेल्प लेते हैं आईटीआर फाइल करने में। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे क्विकली विद स्नैपशॉट्स हाउ टू फाइल आईटीआर 1 इनकम टैक्स फॉर सैलरीड पीपल, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर 2023। ये टैक्स फाइलिंग सीरीज़ है। इसके बाद इस सीरीज़ के बाद इस वीडियो के बाद प्रॉब्ली हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप कहाँ कहाँ टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द फ्रैंकली फाइनेंस चैनल, इन्वेस्ट लॉजिकली विद अस, द चैनल वेर यू लर्न हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स एंड वेरियस फाइनेंशियल एवेन्यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो अगर पसंद आई हो। बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ये फ्री चैनल है, हम कुछ कमा नहीं रहे इस चैनल से। हमारा डिस्क्लेमर प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्यों हमने ये चैनल बनाया है। ये फ्री रिसर्च बेस्ड चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईटीआर 1। आईटीआर 1 क्या है, किस किस लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे हमने आपके लिए एक स्नैपशॉट लगाया है। तो ये रिटर्न जो है एप्लीकेबल है फॉर रेजिडेंट्स जो रिसाइड करते हैं इंडिया में और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक ही है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। और किस किस सोर्स से आपकी इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए, सैलरी या पेंशन, पहली चीज़। वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम आ रही है। अदर सोर्सेज इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड्स और एग्रीकल्चर इनकम पर 5,000 रुपये तक की। तो अगर आप 50 लाख तक कमा रहे हैं फ्रॉम योर सैलरी, पेंशन या वन हाउस का एक रेंट आ रहा है या इंटरेस्ट या फैमिली पेंशन आ रही है या आपकी एग्रीकल्चर फार्मिंग की इनकम है अप टू 5,000, तो आप आईटीआर 1 कर सकते हैं फाइल। देख लेते हैं कौन कौन नहीं फाइल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत फाइल कर देते हैं। तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। तो क्या है, आजकल ईसॉप्स मिल रहे हैं बहुत सारी कंपनीज़ के, स्टार्टअप्स के, और आपके पास हैं अगर ऐसे ईसॉप्स अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। हैज़ इफ़ यू हैव एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है आउटसाइड इंडिया तो आप नहीं फाइल कर सकते आईटीआर 1। आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है फॉर एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी सेविंग्स अकाउंट की आउटसाइड इंडिया, यू कांट फाइल आईटीआर 1। आपके पास कोई इनकम सोर्स है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यू कांट फाइल आईटीआर 1। और अगर आपके पास ईसॉप्स हैं जैसे मैंने पहले बताया था, और आप कोई फॉरवर्ड लॉस लेके आ रहे हैं इस साल पिछले साल की इनकम से, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। आप ये स्नैपशॉट रख सकते हैं। ये स्नैपशॉट वेरीफाइड है, आई इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही लिया गया है, तो इट्स अ वेरी वैलिड सोर्स। अब देख लेते हैं अगला स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फाइल आईटीआर। इसमें हम स्निप्स के थ्रू आपको बताएंगे कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं क्विकली। तो चलिए, पहले ऐसे दिखता है ई फाइलिंग का पोर्टल, आप देख पा रहे होंगे ऊपर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा लॉगिन का बटन जिस पे एरो आ रहा है। इस पर आपने लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स बना के अपने पैन कार्ड के थ्रू, एंड अगर आपके क्रेडेंशियल्स नहीं है तो यू कैन साइन अप एंड क्रिएटेड। उसके बाद सेकेंडली ऊपर ई फाइल बटन दिखेगा आपको अपने डैशबोर्ड पे, उस ई फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न जो सेकंड आपको दिख रहा है एरो, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो खुलेगी जिसमें राइट साइड पे आपका नाम आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें सर्वेश गुप्ता का नाम आ रहा है और आपसे पूछा जाएगा कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है। तो आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे इसमें 2022-23 है। और उसके बाद कौन सा मोड है आपका, ऑनलाइन कि ऑफलाइन, तो आपको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन मोड अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। ये हम ऑनलाइन ही बता रहे हैं, ऑफलाइन नहीं बता रहे हैं, तो इसमें आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। ये क्लिक सेलेक्ट करके आपने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। अब अगली विंडो खुल जाएगी, फिर आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है अपना कि क्या स्टेटस है आपका, आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है या अदर हैं। तो आप इंडिविजुअल अगर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू दबाएंगे। उसके बाद आपको आ जाएंगे एक विंडो पे जहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन सा आईटीआर फॉर्म है, और आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है इसमें और प्रोसीड करना है। जैसे आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे रिकन्फर्म करे जाएंगे। तो जैसे कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और ये सारे, तो इन सब को आपको ने सिलेक्ट करना है जो जो आप पे एप्लीकेबल हैं, और सिलेक्ट करके आपने सबमिट करना है। अब जब आप ये सबमिट कर लेंगे तो
एक विंडो आती है जहाँ पे आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन, अब क्या होता है, आप किसी सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपके टैक्स पहले कट के आता है, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो टैक्स आपने ऑलरेडी दे चुके हैं, ये प्री फिल्ड आएगा यहाँ पे। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है और कि सारी चीज़ें सही हैं। अगर सही हैं उसके बाद आपने अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम और डिडक्शन आपको वेरीफाई करना है, और टैक्स पेड तो ऑटोमेटिकली आता है, ये अपने आप उठाता है कि जहाँ पे आपके टैक्स आपकी कंपनी पे करती है। और उसके बाद जैसे आप ये चीज़ें भरेंगे तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अब इधर एक ध्यान रखना है, ये आपकी रेंटल इनकम नहीं लेता है, वो रेंटल इनकम आपको मैनुअली डालनी पड़ती है अगर आपका कोई सोर्स है जहाँ से रेंट आ रहा है, ठीक है। अगर आपने बैंक अकाउंट डिस्क्लोज़ किए हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन एफडीज़ लेगा, अगर डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, कहीं बार नहीं लेता है तो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। इसे एज्यूम मत करना कि अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, ये पार्शली फिल इन्फॉर्मेशन होती है। और टोटल डिडक्शंस, अगर आपने कोई डोनेशन करी है या कोई एटीसी में आपने कोई एलआईसी खोली है या कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है तो आपको सब डालना पड़ेगा, ये खुद नहीं लेगा वो। एंड में देख रहे होंगे प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो ये बता देगा आपको कितनी पेमेंट करनी है। जैसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे इसमें बोल रहा है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 82,220 रुपीज़। अब इसकी दो चीज़ें हैं, पहले तो ये पेमेंट के लिए पहले डाउनलोड कर लीजिए इस फाइल को, ध्यान से सेव कर लीजिए, और सेव करके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपने सारे डिडक्शन सही से डाले हैं कि नहीं डाले, क्योंकि एक बार ये पे हो गया उसके बाद प्रोसीजर बहुत लेंदी है फिर दोबारा रीफाइल करने का। तो आपको श्योर होना है कि आप सही चीज़ पे कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस पे पेमेंट पे अगर आप श्योर हो गए कि मेरे को पे करना है ये अमाउंट, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा नेट बैंकिंग का और अदर बैंक्स का, एनईएफटी से करिए, पेमेंट गेटवे से करिए। तो आप सिलेक्ट करके अपने नेट बैंकिंग से ये पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए आपने पेमेंट कर दिया, एक चालान आ जाएगा यहाँ पे, ये चालान को डाउनलोड कर लीजिए, ये प्रूफ है कि आपने पे कर दिया है। जैसे ही पे किया उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस नहीं ख़त्म होता, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने पे कर दिया टैक्स तो प्रोसेस ख़त्म हो गया। अभी प्रोसेस आगे है क्योंकि आपको फाइल भी करना है टैक्स। तो नीचे बटन दिख रहा होगा बैक टू रिटर्न फाइलिंग, इस पर क्लिक करिए। अगला पेज कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे दिखाएगा आपने क्या क्या पे कर दिया है, और नीचे लिखा होगा प्रीव्यू रिटर्न। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अगली विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको बोला जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। इस विंडो पे प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करिए और एक आपके पास ग्रीन टिक आएगा, ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल एंड नो एरर्स फाउंड। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करिए। अब इसमें आपको फाइलिंग का लास्ट स्टेप है आपको वेरीफाई करना। तो आप 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, ई-वेरीफाई नाउ, आधार, OTP और बैंक अकाउंट से आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आधार आपका मोबाइल से लिंक है, OTP जनरेट करिए, ई-वेरीफाई करिए। तीसरा पॉइंट है आप वेरीफाई बाय ITR 5। आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेके स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिस बेंगलोर को, और वहाँ पे वो वेरीफाई हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा ई-वेरीफाई करिए, आपका इमीडिएटली वेरीफाई हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए और लास्ट में ये ग्रीन टिक वाला मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आपकी रिटर्न, पहले तो आपने पे कर दिया टैक्स, उसके बाद फाइल कर दिया और उसके बाद वेरीफाई कर दिया। तो 3 प्रोसीजर होते हैं। तो हमारा यही सजेशन है, प्लीज़ अपना रिटर्न टाइमली फाइल करिए, क्योंकि डिले करने से आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। और अभी हम नेक्स्ट सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम आपको टैक्स के बारे में बताएंगे, कैसे आप बचा सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या आप डाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।